चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेगा मत्ती रसूल का अंजील बयान, उसका 7 बाब और 24 आयत मुबारक से हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली, उस घर पर टकरें लगीं लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर अमल नहीं करता है वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर का सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। अजीज नौजवानों, हम देखते हैं कि हम में से बहुतों ने अपनी ज़िंदगी की बुनियाद मुख्तलिफ चीज़ों पर रखी है। कोई दौलत पर, कोई दोस्तों पर, कोई सोशल मीडिया की शोहरत पर, कोई अपनी ताकत और काबिलियत पर अपनी जो है वो उसने बुनियाद रखी हुई है। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें 2 आदमियों की मिसाल दी है। दोनों ने घर बनाया। जैसा कि जब हमने पहले के बारे में पढ़ा कि अक्लमंद कौन है, ऐसा आदमी अक्लमंद है जिसने अपना घर जो है मजबूत, जिसकी बुनियाद उसने मजबूत रखी है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, वो अक्लमंद आदमी है। उसका घर सिर्फ बाहर से खूबसूरत नज़र नहीं आता, उसका घर सिर्फ बाहर से उसकी खूबसूरती नहीं है बल्कि उसकी खूबसूरती जो है उसके अंदर से भी है। इसी तरह जब हमने अगले आदमी के बारे में पढ़ा तो उसने क्या किया, उसने अपना घर कहाँ पर बनाया, उसने अपना घर रेत पर बनाया जो ज़ाहरी तौर पर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, जो ऐसे नज़र आ रहा है जैसे बहुत शानदार महल है, लेकिन अंदर से खोखला है, अंदर से में उसके कुछ भी नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी बुनियाद, अपने आप को ऐसा कर रखा है कि जैसे वो खुदा में बहुत मगन है, लेकिन बेसिकली सिर्फ देखने में है, उनके अंदर खुदा नहीं है। क्योंकि खुदा का पाक कलाम भी कहता है कि तुम मेरे मुंह से तुम मुझे खुदावंद पुकारते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। लेकिन नौजवानों, हमें ऐसा नहीं बनना। हमें सिर्फ ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत नज़र नहीं आना, बल्कि हमारा अंदर भी खूबसूरत होना चाहिए। हमें अंदर से मजबूत होना है। हमें अपने अंदर खुदा के पाक कलाम को रखना है ताकि हम अब खुद नहीं बल्कि दूसरों को भी मजबूत कर सके। हमारी ज़िंदगी की बुनियाद मजबूत होगी तो हम फिर ही दूसरों की बुनियाद डाल सकेंगे। चर्च ऑन द रोड और तमाम नौजवान इस बात पर गौर करें कि वो बुनियाद आपकी और मेरे ईमान की, आपके और मेरे अंदर खुदा की मोहब्बत की है कि अगर हमारी मोहब्बत खुदा के साथ, हमारा ईमान खुदा के साथ अगर हम मजबूत हैं, अगर हमारा ईमान मजबूत है चट्टान की मानद, अगर हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत भी चट्टान की मानद है, तो हम अपने लिए नहीं बल्कि बहुत सी जिंदगियों को बचाने वाले ठहरेंगे। चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं, बेशक ये कलाम जो है वो हमें सीख देता है कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में मजबूत और ख़ूबसूरत बनाना है खुदा के कलाम के ज़रिए। अगर हमारी ज़िंदगी में जो है मसीह यीशु है तो कामयाबी भी है, अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा है तो कामयाबी, सरफराजी सब कुछ है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है तो हमारी ज़िंदगी जो है वो हमारी ज़िंदगी में परेशानियों, तकलीफ़ों के सिवा कुछ नहीं है। तूफ़ान हर घर पर आता है, लेकिन सिर्फ वही घर कायम रहता है जिसकी बुनियाद चट्टान पर हो। बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।